हे गाइस, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल अपनी पाठशाला पर। और इस सेशन में हम कवर करने वाले हैं कार्य और समय का पार्ट नंबर 8 यानी वर्क एंड टाइम का पार्ट नंबर 8। तो इस पार्ट में जो क्वेश्चन होने वाले हैं वो क्वेश्चन है अल्टरनेट डेज पर अगर काम करें, यानी एक दिन छोड़कर एक दिन जब काम किया जाता है तो उस टाइप के क्वेश्चन हैं। तो अगर आप चैनल पर नए हैं तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर दें, साथ में बेल आइकन को दबा दें, जिससे कि आने वाले वीडियो के नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले प्राप्त हों और आप हमारी 84 डेज टारगेट वाली सीरीज का फ़ायदा उठा सकें। ये 84 डेज वाली टारगेट सीरीज में मैथ, रीजनिंग और जीके की पूरी क्लास 84 डेज तक चलेगी। तो अगर वीडियो अच्छी लगे तो उसे लाइक करें और साथ साथ शेयर भी कर दें। तो शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। तो पहले क्वेश्चन, जैसा कि आप लोगों की स्क्रीन पर आ रहा होगा कि ए बी किसी काम को 12 तथा 18 दिन में पूरा कर सकते हैं। ए कार्य को आरंभ करता है और उसके बाद बारी बारी से एक एक दिन कार्य दोनों करते हैं। तो कार्य पूरा होने में कितना समय लगेगा? तो सबसे पहले ए कितने दिन में कर रहा है भाई? 12 दिन में कर रहा है। बी कितने दिन में कर रहा है? 18 दिन में कर रहा है। एलसीएम लिया तो 36 आया, 12 तिया 36 और 18 दूनी 36। इसका मतलब ये है कि ए रोज कितना काम कर रहा है? रोज कर रहा है 3 यूनिट काम। बी रोज यूनिट कितने कर रहा है? 2 यूनिट कर रहा है। तो देखिए, पहले दिन कौन काम करेगा? पहले दिन काम करेगा ए। तो ए ने पहले दिन 3 काम करा। फिर दूसरे दिन जो होगा सेकंड दिन कौन काम करेगा? सेकंड दिन काम करेगा बी, यानी कितना काम करेगा? 2। अब मैंने 2 दिन, एक दिन इसका एक दिन इसका, यानी 2 दिन में कितना काम हुआ भाई? 3 और 2 5 हुआ। तो अब 5 की टेबल आपको तब तक पढ़नी है जब तक कि आप 36 या उसके आसपास ना पहुंच जाए। तो 5 सत्ते 35, यानी 7 से यहाँ गुना करी और 7 से यहाँ गुना करी। इसका मतलब ये है, यहाँ पर मैं आपको दिखा देता हूँ कि 2 सत्ते 14 और 5 सत्ते 35। इसका मतलब है कि 14 दिन में जो काम हुआ वो कितना हुआ? 35 यूनिट काम हुआ। क्लियर है? अब किसकी बारी है? अब बारी है ए की। और काम कितना बचा है? 1 यूनिट। तो 1 यूनिट काम करना है किसके हिसाब से? ए के हिसाब से। तो 1/3 दिन और लगेंगे। इसका मतलब 14 दिन तो ये और 1/3 दिन ये, यानी 14 सही 1/3 दिन मेरा सही आंसर आ जाता है। 14 सही 1/3 दिन मेरा सही आंसर आ जाता है। तो मुश्किल से 5 से 6 सेकंड लगेंगी आप लोगों को। एक बार फिर मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूँ। देखिए कि ए किसी काम को 12 दिन में करता है, बी की उसी काम को 18 दिन में करता है। टोटल काम मैंने 36 माना, तो 3 और 2 की कार्य क्षमता आ गई। अब ये क्वेश्चन में कह रहा है कि ए काम को स्टार्ट करता है और एक दिन छोड़कर, यानी अल्टरनेट डेज पर, यानी आज अगर ए काम कर रहा है तो कल बी करेगा, परसों फिर ए करेगा, फिर उससे अगले दिन बी करेगा, फिर उससे अगले दिन ए करेगा। तो पहले दिन यानी एक दिन में ए काम करेगा 3 यूनिट, अगले दिन यानी दूसरे दिन काम करेगा 2 यूनिट। तो यहाँ तक करके आप लोग क्या करें कि 2 दिन हो गए, एक दिन इसका एक दिन इसका, और काम कितना हुआ? 3 और 2 5, यानी 2 दिन में 5 यूनिट काम होगा। अब आप लोग टेबल वहाँ तक पढ़ेंगे जब तक कि हमारा जो कुल काम है उसके लगभग ना पहुँच जाए। तो देखिए, मैं 7 पंजे 35, और अगर मैं 5 अट्ठे करता तो 40 हो जाता, यानी काम ज़्यादा हो जाता। तो इसका मतलब है कि 7 ही चलेगी। तो 7 दूनी 14 दिन में 35 यूनिट काम हुआ। अब 1 यूनिट काम बचा, वो किसको करना पड़ेगा? ए को करना पड़ेगा, क्योंकि स्टार्टिंग किससे होगी? ए से ही होगी। तो ए एक काम करना है, ए की कार्य क्षमता 3 है, तो 1/3 दिन लगेंगे। क्लियर है? 14 दिन पहले लग रहे हैं और 1/3 ये, तो 14 सही 1/3 आंसर हो जाता है। क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 है कि ए बी सी किसी काम को 20, 30 और 60 दिन में करते हैं। ए उस काम को कितने दिन में पूरा कर सकता है यदि बी और सी द्वारा वह हर तीसरे दिन मदद ले? इसका मतलब ये है कि ए पहले दिन तो फर्स्ट दिन तो ए और बी काम करेंगे और दूसरे दिन जो है ए और सी काम करेंगे। इसका कहने का मतलब ये है। तो देखिए कैसे करेंगे कि भाई ए किसी काम को कितने दिन में कर रहा है? 20 दिन में कर रहा है। बी उसी काम को 30 दिन में कर रहा है और सी उसी काम को 60 दिन में कर रहा है। क्लियर है? 60 एलसीएम लिया तो 20 तिया 60, 30 दूनी 60, 60 एकम 60। तो पहले दिन जो है कितना काम हुआ?
कौन कौन करेगा, ए और बी काम करेगा। तो ए ने 3 यूनिट करा, बी ने 2 यूनिट, यानी पहले दिन 5 यूनिट काम होगा। दूसरे दिन कितना काम होगा, दूसरे दिन ए और सी काम करेंगे, तो ए की 3 यूनिट, सी की 1 यूनिट, यानी 4 यूनिट काम होगा। यानी 2 दिन में कितना काम हुआ, 2 दिन में 5 और 4 9 यूनिट काम हुआ। अब टेबल 9 का तब तक पढ़ेंगे जब तक कि 60 के लगभग ना पहुंच जाए। तो 9 छिक्का 54, 9 छिक्का 54, यानी 2 दिन में 6 की गुना करी और 9 में 6 की गुना करी, यानी 6 दूनी 12 दिन में कितना काम हो जाएगा भाई, 54 काम हो जाएगा। कितना, 54। अब मेरा कितना काम बचा, 6 काम बचा। कितने काम बचा, 6 काम बचा। तो 6 काम को मैंने अब किससे शुरुआत होगी, ए और बी से। तो 6 में से एक दिन में ए और बी कर लेंगे, तो यानी कितने दिन आ जाएंगे, 13 दिन। इसका मतलब ये है कि 13 दिन में कितना काम हुआ भाई, 13 दिन में काम हुआ कितना, 54 ये और 5 ये, तो 54 और 5 59, 13 दिन में 59 काम हुआ। अब काम कितना बचा, अब काम बचा मेरा 1 यूनिट, और मुझे काम किससे करवाना है, ए और सी से कराना है। क्लियर है। तो आप लोगों को पता होगा कि 3 और 1 यानी कितनी यूनिट है, 4 यूनिट है, यानी 1/4 दिन लगेंगे 1 यूनिट करने में। अब देखिए 13 दिन तो पहले हुए और 1/4 दिन ये हुए, तो यानी कितना हुआ, 13 सही 1/4 दिन में टोटल काम हो जाएगा। क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 3। तो क्वेश्चन नंबर 3 में मुझे दे रखा है कि ए और बी किसी कार्य को 8 घंटे 12 घंटे में कर सकते हैं, और एक कार्य को आरंभ करता है तो उसके बाद बारी बारी से एक दिन काम करते हैं, यानी बारी बारी हर घंटे से काम करते हैं, तो कार्य कितने समय में पूरा हो जाएगा। तो ए 8 घंटे में कर रहा है भाई, बी 12 घंटे में कर रहा है। एलसीएम लिया तो 24, 8 तिया 24, 12 दूनी 24। बारी बारी से कर रहे हैं तो फर्स्ट घंटे में, पहले घंटे में कौन काम करेगा, ए, कितने यूनिट करेगा, 3। दूसरे घंटे में कौन काम करेगा, बी, यानी 2 यूनिट। इसका मतलब है कि 2 घंटे हुए और 2 घंटे में काम कितना हुआ, 3 और 2 5। अब 5 का पहाड़ा जब तक पढ़ा जाएगा जब तक कि 24 या 24 से कम ना आ जाए। तो 5 चौक 20, यानी 2 गुना 4 और 5 गुना 4। इसका मतलब ये है कि 4 दूनी 8 घंटे में कितना काम हो गया, 5 चौक 20 काम हुआ। क्लियर है, 20 काम हुआ। अब काम कितना बचा, 4। किसकी बारी है, ए की। तो ए 3 यूनिट कर देगा एक दिन, 1 घंटे और में, 1 घंटे में। ठीक है। अब काम कितना बचा, 1 यूनिट बचा, क्योंकि 4 में से 3 यूनिट ए ने कर दी, तो 1 यूनिट बचा, और 1 यूनिट किसको करना है, बी को। कितना टाइम लगेगा, 1/2 घंटे। तो देखिए अब टोटल टाइम कितना लगा भाई, 8 घंटे ये, 1 घंटा ये, 9 और आधा घंटा ये, यानी 8 और 1 9 और आधा, यानी 9.5 घंटे, यानी 9 सही 1/2 घंटे मेरा सही आंसर हो जाता है। तो वीडियो को आप लोग एक बार रिवाइंड करके देखेंगे तो आपको बहुत शानदार तरीके से समझ में आ जाएगा। क्लियर है। फोर्थ क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। फोर्थ क्वेश्चन में मुझे बताना है कि ए बी सी किसी काम को 30, 20 और 10 दिन में कर सकते हैं। काम कितने दिन में पूरा होगा, यदि हर तीसरे दिन जो है ए जो है बी और सी की मदद ले। तो ये क्वेश्चन हम अभी कर चुके हैं, बस डिजिट चेंज हुए हैं। 30, बी कितने दिन में करेगा, 20, और सी जो है कितने दिन में करेगा, 10 दिन में। एलसीएम कितना आया, 60। 30 दूनी 60, 20 तिया 60, 10 छिंग 60। क्लियर है। पहले दिन कौन काम करेगा, पहले दिन काम करेगा ए और बी। ए और बी ने काम करा तो 3 और 2 5 यूनिट करा भाई, ए की 2, बी की 3। दूसरे दिन कौन काम करेगा, दूसरे दिन काम करेगा ए और सी। ए और सी का मतलब है 6 और 2 8 होगा। क्लियर है। अब 2 दिन में कितना काम हुआ भाई, 8 5 13 हुआ। अब 13 का पहाड़ा जब तक पढ़ना है कि 60 के आसपास नहीं हो जाए, तो 13 चौका 52। तो 2 दिन में 4 की गुना करी और 13 में 4 की गुना करी। इसका मतलब है कि 8 दिन में कितना बच्चा काम हुआ, ये हुआ 13 चौका 52 यूनिट।
अब टोटल 60 यूनिट काम था, 52 यूनिट हो गया। तो अब देखिए कितना बचा, 8 यूनिट काम बचा। 8 यूनिट में किसका नंबर है अब, ए और बी का। तो ए और बी कितना कर देगा, 5 यूनिट। कितने दिन में, कितने दिन में भाई, एक दिन में। अब कितने यूनिट बचा भाई, 5 हो गया 8 में से, तो 3। 3 कौन करेगा, ए और सी करेगा। तो ए और सी कितना कर रहा है रोज, ए और सी 8 कर रहा है, तो कितना टाइम लगेगा, 3/8। 3/8। अब बात आई टोटल टाइम की, तो टोटल टाइम में 8 दिन ये, एक दिन ये 9, और 3/8 ये। इसका मतलब ये है कि 8 और एक 9, 9 सही 3/8 दिन टोटल समय लगेगा। वीडियो को रिवाइंड करना एक बार, आप लोगों को समझ में आ जाएगा। क्लियर है। तो वीडियो आपने अभी तक लाइक नहीं की है तो लाइक कर दीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 5। तो क्वेश्चन नंबर 5 है कि ए बी सी किसी काम को 8, 9 और 24 दिन में कर सकते हैं। ए काम कितने दिन में पूरा करेगा यदि वह बी सी द्वारा हर तीसरे दिन में मदद लेता है। ये भी बिल्कुल सेम है, डिजिट बस चेंज है। तो ए किसी काम को 8 दिन में कर सकता है, बी कितने दिन में करेगा, ए 8 दिन में, बी 9 दिन में, और सी जो है 24 दिन में। एलसीएम लिया तो 72 आया, 8 9 72, 9 8 72, 24 3 72। पहले दिन काम होगा ए और बी का। तो ए और बी जो है कितने दिन में करेंगे, कितना काम करेंगे, 9 और 8 17 पहले दिन में। पहले दिन कौन काम करेगा, ए काम करेगा और साथ में बी काम करेगा, तो 9 और 8 17 यूनिट काम हुआ। दूसरे दिन कौन काम करेगा, ए काम करेगा और सी काम करेगा, तो 9 और 3 12 यूनिट काम हो जाएगा। इसका मतलब है कि 2 दिन में कितना काम होगा, 2 दिन में काम होगा 17 और 2 19 और 10 29। ठीक है। इसका मतलब ये है कि 2 दिन में कितना काम हुआ, हमारा काम हो जाएगा 29। तो देखिए अब हमें देखना है कि टेबल कहाँ तक पढ़ी जाएगी। तो अगर मैं तिया करूँगा तो कितना हो जाएगा, ज़्यादा हो जाएगा, तो दूनी कर दूंगा। तो 2 दिन और 29 काम, 2 से गुना करी, 2 से गुना करी, तो 2 दूनी 4 दिन में कितना काम हो जाएगा, 9 दूनी 18 और 2 दूनी 4, यानी 2 दिन में 58 काम हो गया। 58 काम हुआ तो इसका मतलब कितना है कि 72 में से कितना बचा भाई, 72 टोटल काम है, तो कितना बचेगा, 4 यूनिट और 1 यूनिट, यानी 14 यूनिट काम बचा। कितने यूनिट बचा, 14 यूनिट काम बचा। अब ये 14 यूनिट अब किसकी बारी है, अब बारी है ए और बी की। तो ए और बी कितने दिन में करेंगे 14 काम, 14/17 दिन में करेंगे, 14/17 दिन में करेंगे। यानी टोटल काम कितना आ गया भाई, 4 दिन तो वे और 14/17 ये, यानी 4 सही 14/17 दिन मेरा आंसर आ जाता है। तो आप लोग देख रहे होंगे कि इन क्वेश्चनों को कैसे हम आसानी से कर रहे हैं। बस एक बार आप क्या करें, इनकी ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करके अपने कॉन्सेप्ट पर पकड़ बना लें, तो बहुत जल्दी से आप लोग क्वेश्चन कर पाएंगे। तो ये वीडियो यहीं तक थी। वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में मुझे कमेंट कर कर ज़रूर बताएं। वीडियो आपको अच्छी लगे तो उसे लाइक करें और साथ साथ शेयर भी कर दें। और साथ ही आपका कोई ऐसा दोस्त रिलेटिव जो तैयारी करना चाहता है मैथ के बेसिक से, मैथ और रीजनिंग के बिल्कुल बेसिक से, यानी उसको अगर टाइप वाइज पढ़ना है जैसा कोचिंगों में पढ़ाया जाता है, तो इस चैनल का लिंक आप उसको सेंड जरूर करें, जिससे कि वो हमारी जो सीरीज चल रही है 84 डेज़ की, 84 डेज़ में पूरा मैथ मैं तैयार कराऊंगा। कोई भी टॉपिक ऐसा नहीं होगा जो ना हो पाए। तो आप लोग उसको ये लिंक भेज दें, जिससे कि वो इस चैनल को सब्सक्राइब कर ले और उसको फ़ायदा हो। तो इन्हीं शब्दों के साथ मैं आपसे विदा लेता हूँ। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।